नमस्कार, स्वागत है आपका राधे टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कोरोना संकट के बाद आज देश का आम बजट पेश होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तीसरी बार एनडीए सरकार का बजट पेश करेंगी। हर सेक्टर को बजट से उम्मीद है। किसानों, कृषि सेक्टर की अपनी मांग है तो नौकरी पेशा भी पीएफ, ईपीएफ, टैक्स और वर्क फ्रॉम होम से जुड़ी बातों में राहत चाहता है। हर इंडस्ट्री की सेहत पर कोरोना ने हमला किया है। इस बार फाइनेंशियल वैक्सीन की दरकार है। वित्त मंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संकेत दे चुके हैं कि आम जनता का बजट होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, देश को काफी उम्मीदें हैं, लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि जो बजट आने वाला है वो उनकी उम्मीदों के मुताबिक हो, क्योंकि कोरोना काल के बाद जो है स्थिति काफी लोगों की बिगड़ी हुई है। अब इस बजट से उम्मीदें काफी हैं, तो क्या उम्मीदों पर खरा उतर सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अगर हम जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े देखें तो दिसंबर के बाद जनवरी में हमने देखा है कि जीएसटी का जो संग्रहण है वो 1.2 लाख करोड़ रुपए करीब हो रहा है और उसके एक महीने पहले वो 1.15 लाख करोड़ रुपए था। यानी उससे आर्थिक गतिविधियों में जो तेजी हुई है उसका असर दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है कि दो तीन जो चीजें हैं कि लॉकडाउन के बाद तकरीबन हर सेक्टर में तेजी से सुधार हुआ है। कोरोना वैक्सीन के बाद हालात सामान्य होने के आसार हैं। महंगाई काबू में है और चीन को लेकर जो वैश्विक स्तर पर उपजी आशंका है उससे भारत में निर्यात को फायदा संभव है। इसके साथ ही श्रम और कृषि सुधार के कारण जो वैश्विक निवेशक हैं वो भारत में आकर्षण उनका बढ़ रहा है। लेकिन कई सारी चुनौतियां भी हैं कि सरकार का खजाना खाली है, जो राजकोषीय घाटा है वो रिकॉर्ड स्तर की ओर है। लगातार कोशिश के बाद भी विनिवेश के मोर्चे पर सफलता नहीं मिल रही है और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है भारत का वो अभी संकट में और बैंकों की वजह से वित्तीय सेक्टर में अनिश्चितता का माहौल है। इसके साथ ही जो राजनीतिक विरोध से सुधारों पे जो खतरा मंडरा रहा है, खासतौर से हम देख रहे हैं कृषि सुधारों को लेकर, उसको लेकर जो लोगों की चिंता है वो अपनी जगह है। तमाम सारी रैंकिंग एजेंसियों ने कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में होगी और ये अर्थव्यवस्था की बढ़त डबल डिजिट में जा सकती है। क्योंकि अभी हमने देखा था कि कोरोना के कारण पिछले साल माइनस में हमारी रैंकिंग चली गई थी कि अर्थव्यवस्था -32 तक चली गई थी। अब ये 7-8 तक आने की उम्मीद है। उम्मीद की जा रही है सरकार से, उम्मीद है कि सरकार हेल्थ के सेक्टर में अपना जो बजट है वो बढ़ाएगी। इसके साथ ही जो मिडिल क्लास आदमी जिनको इनकम टैक्स में लेकर छूट को लेकर काफी सारी उम्मीदें हैं उसको अगर सरकार पूरा करती है और बाजार में पैसा बढ़ाने के उपाय करती है तो निश्चित रूप से ऐसे कुछ उपाय हम इस बजट में देख सकते हैं। जी मनोज जी, इसके साथ ही सारे सेक्टर के आपने बताए कि हाँ किस तरीके से कितने हालात कोरोना के बाद बिगड़े हैं, लेकिन एक तरफ महंगाई भी बढ़ती जा रही है। महंगाई टैक्स को लेकर सबसे ज्यादा आपने हालांकि बताया, लेकिन अगर इसको और गहराई से जाने, क्या टैक्स में और छूट दी जा सकती है? जिस तरीके से अभी अगर हम पिछले दिनों की बात करें, बिजली की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें, तमाम जो है सारी जगह से आम जनता खास तौर से परेशान है। आम जनता को ही बहुत ज्यादा जो है उम्मीद है कि टैक्स में हो सकता है कुछ छूट मिले, टैक्स की बहुत ज्यादा उम्मीद लगाएं, टैक्स से राहत चाहती है। क्या वो उम्मीद पूरी हो सकती है? लोगों की टैक्स में छूट मिल सकती है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर इंडस्ट्री के क्षेत्र में अगर हम देखें तो सरकार ने उद्योग जगत को लगभग 1.5 लाख करोड़ के टैक्स की छूट दी है। इसके साथ ही कोरोना काल में अलग अलग पैकेज भी सरकार ने जारी किए थे। अब मिडिल क्लास जो सबसे ज्यादा उनको इनकम टैक्स का भार है, उनकी यही उम्मीद है कि सरकार इस छूट की सीमा को बढ़ा दे ताकि उनके खर्चे बचे और ये जो पैसा बचेगा वो अगर वो बाजार में खर्चा करते हैं तो अर्थव्यवस्था में जाएगा और जिससे किसानों को साथ साथ आम जनता को फायदा होगा, बाजार को फायदा होगा कुल मिलाकर। इसके साथ ही जो केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपए दे रही है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं कृषि विशेषज्ञ। उनका कहना है कि सालाना ये राशि 18,000 कर दी जाए। तो इसका फायदा होगा कि किसानों के पास जब पैसा ज्यादा आएगा तो बाजार में पैसा आएगा।
गाड़ियों की बात करें हम तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर की जो मांग है उसमें सुधार आया है, पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा बढ़ा है। तो इस इंडस्ट्री को क्योंकि कच्चा माल महंगा हुआ है, तो कई सारी दवाइयों के लिए हम जो इंटीग्रेडिएंट्स मंगाते हैं चीन से, वहाँ वो महंगाई बढ़ने के कारण दवाएं महंगी हुई और खासतौर से खाद्य तेल के दाम जो है वो अचानक उनमें भारी उछाल आया, क्योंकि इसके लिए विदेशों पर निर्भर है। ये कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे सरकार की चिंता है। इसके साथ ही जो स्टील है उसकी कीमतों में वृद्धि हुई, जिसके कारण कई सारी जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर कंपनियां उन्होंने अपने दाम 30,000 रुपए तक बढ़ाए हैं। और स्टील महंगा होने के कारण जो मकानों की लागत है उसमें भी वृद्धि हुई है, सीमेंट के दाम महंगे हुए हैं। तो इस क्षेत्र में भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार कुछ टैक्स में छूट दे ताकि इनके दाम नीचे आए और आम आदमी के जो बजट का सपना है, कांग्रेस जो सरकार का कहना है कि आम आदमी को उनके बजट के मकान मिल जाए, सस्ते मकान उपलब्ध हो जाए, तो वो एक सपना पूरा हो सकता है। इसके साथ ही जो घरेलू मांग है सीमेंट और स्टील की, उसमें वृद्धि के लिए हम देख सकते हैं कि हो सकता है कि सड़कों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सरकार कह रही है कि 5 साल में 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस क्षेत्र में हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत पड़े। इसके साथ ही जो रेलवे का बजट, चूंकि पहले हम देखते थे कि रेल और आम बजट अलग अलग आता था, लेकिन जो मोदी सरकार है उसने इन दोनों को मर्ज कर दिया। तो रेलवे के सेक्टर में क्या कुछ सुधार देखने को मिलते हैं, क्या नई लाइनों की बात करती है, फ्रेट कॉरिडोर की बात होती है, और जो बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, उन सब पर कितना पैसा सरकार इस मद में लगाती है, उसके लिए भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। क्योंकि अगर इसमें पैसा मिलेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इसको भी जोड़ा जाएगा, इसमें लोगों को रोजगार मिलेगा और जो स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, उसको एक नया जीवन मिलेगा। जी मनोज जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जो है आज आम जनता का बजट जो है आने वाला है, आम जनता को काफी उम्मीदें हैं, खास तौर से कोरोना काल के बाद जिस तरीके से आर्थिक हालात बिगड़े हैं। अब लेकिन सुधार हुआ है, लेकिन आम जनता को भी उम्मीद है कि उनकी तरफ भी सरकार ध्यान दे और काफी उम्मीद लगाए बैठी है इस बार। चाहे महिलाओं की बात की जाए, क्योंकि घर का बजट उनके हाथ में होता है, तो रसोई गैस के दाम बढ़े, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, बिजली के बिलों में भी इजाफा किया गया है। तो हर तरीके से हर जगह से जनता हालांकि परेशान रही है कोरोना काल के बाद, और अब जो है जनता को काफी उम्मीद है कि जो मोदी सरकार बजट ला रही है वो काफी अच्छा हो। उनके लिए काफी उम्मीद हर क्षेत्र से लगाए बैठे हैं। हालांकि कोरोना काल के बाद उभार जरूर हुआ है, लेकिन महंगाई भी काफी तेजी से बढ़ी है और उसी महंगाई से जनता भी निजात चाहती है कि जो इस बार का बजट हो वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। जिस तरीके से वो उम्मीद लगा रहे हैं कि उनको महंगाई से निजात मिले, टैक्स में छूट दी जाए, तो हर एक इंसान बजट से उम्मीद लगाए बैठा है कि सरकार उनको राहत दे। तो कोरोना संकट के बाद आज देश का आम बजट पेश होने वाला है। अब से कुछ ही देर में जो है ये बजट पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तीसरी बार एनडीए सरकार का बजट पेश करने वाली हैं। हर सेक्टर को उम्मीद है इस बजट से, हर इंसान उम्मीद लगाए बैठा है। किसानों, कृषि सेक्टर की भी अपनी मांग है, क्योंकि किसानों को हम देख रहे हैं, किसान की भी कई सारी उम्मीदें हैं। सबसे ज्यादा जो कृषि सुधार के क्षेत्र में भी लोगों को उम्मीद है कि उस तरीके से सरकार बजट पेश करे कि उनको भी राहत दे। तो उनकी भी अपनी मांगे हैं। नौकरी पेशा लोग हैं, उनको भी पीएफ, यूपीएफ, टैक्स और वर्क फ्रॉम होम से जुड़ी बातों में राहत चाहिए। तो कुल मिलाकर हर सेक्टर की नजर आज इस बजट पर है, किस तरीके का बजट होगा। और महिलाओं की भी उम्मीद काफी है, क्योंकि एक महिला पेश करने वाली है बजट, तो महिलाओं की भी उम्मीद काफी है कि उनको भी राहत मिले। घर का बजट उनके हाथ में होता है। हर इंडस्ट्री की सेहत पर कोरोना ने जिस तरीके से हमला किया है, इस बार फाइनेंशियल वैक्सीन की दरकार है। टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद हालांकि कम है। ज्यादा आमदनी वालों पर कोरोना सेस लग सकता है। नई टैक्स व्यवस्था में पीएफ और एलटीसी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स में छूट बढ़ सकती है। होम लोन पर ब्याज में अतिरिक्त छूट, किसान सम्मान निधि की राशि 2000 बढ़ने की उम्मीद। बजट से आम लोगों और कारोबारी जगत को काफी उम्मीदें हैं इस बार। तो हर सेक्टर का जो है, हर सेक्टर की नजर इसी पर है। आज के बजट से हर सेक्टर यही चाहता है कि उनको राहत मिले।